कपिल जी, अष्टावक्र जी कौन थे? उनका जो बॉडी ऐसे आरा टेढ़ा है, उनका मतलब क्या है? ऐसे क्यों है उनका? और उनका नाम भी एकदम अजीब है, अष्टावक्र। अष्टावक्र जी के पिताजी का नाम कहोड़ कहोड़ था। तो एक बार वो वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, तो उनसे कुछ त्रुटि हो गई, कुछ गलतियां हो गई। तो उस समय उनकी पत्नी का नाम सुजाता था, कहोड़ ऋषि की पत्नी का नाम। तो सुजाता उस समय गर्भ से थी, ठीक है। तो उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, उसने अपने पिताजी से कहा कि आप वेद मंत्र का गलत उच्चारण कर रहे हैं। इससे उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कर्ज दे दिया, श्राप दे दिया कि तुम्हारा जब जन्म होगा तो तुम 8 विसंगतियों से, मतलब तुम्हारे शरीर में 8 जगह जो है तुम्हारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा होगा, 8 जगह। तो जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसी बच्चे का नाम अष्टावक्र पड़ा। ये है उसकी कहानी। तो फिर उनका जनक जी से कैसे मतलब जुड़ा कनेक्शन? जनक जी के भी तो सुनते हैं कि शायद वो गुरु थे। हाँ, गुरु थे। अच्छा, कैसे? जब वो 10 साल के हुए अष्टावक्र, तब उनके पिताजी मिथिला के राजा जनक जी के यहाँ गए कुछ सहायता मांगने के लिए, आर्थिक सहायता। अच्छा। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो राजा जनक जी के दरबार में तो बड़े बड़े फिलोसफर्स और विद्वान रहते थे उस टाइम के। ये समझ लो कि दुनिया के सारे सबसे बड़े बड़े विद्वान राजा जनक जी के दरबार में थे उस टाइम में, मिथिला में। वहीं पर में एक विद्वान था जो गुरु था, वो भी गुरु ही थे, उनका नाम था वंदी। वंदी से हर स्कॉलर का, हर ब्राह्मण का पहले शास्त्रार्थ होता था। जब भी कोई ब्राह्मण वहाँ पे जाता था, कोई भी फिलोसफर, तो वंदी से शास्त्रार्थ होता था और बहुत महान ज्ञानी थे वो। तो कहोड़ ऋषि भी वहाँ पे जब गए तो पहले इनकी उनसे शास्त्रार्थ हुई। उस शास्त्रार्थ में वो बंदी से हार गए और वहाँ पर में एक कंडीशन होता था कि जो शास्त्रार्थ में हारेगा वह व्यक्ति जल समाधि ले लेगा। अच्छा। अब यहाँ पर में इस शर्त के हिसाब से तो बंदी से कहोड़ ऋषि हार गए। अब उनको जल समाधि लेना पड़ा। ये बात उनकी पत्नी सुजाता को पता चला, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे से छुपा लिया। और जब अष्टावक्र बड़े हुए, उसमें थोड़ा सा इसमें मैं भूल गया था। एक्चुअली में जब वो बहुत छोटे थे तभी कहोड़ ऋषि वहाँ गए थे। जब अष्टावक्र जी 10 साल के हुए, उस समय अष्टावक्र जी को जब ये बात पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो पहुँचे राजा जनक जी के। अच्छा। वो तो 10 साल के ही थे। तो राजा जनक जी के जो द्वारपाल थे, उन्होंने उसको रोक दिया, वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो अष्टावक्र के कुछ समय के बाद मतलब वहीं पे अष्टावक्र जी ने अपने ज्ञान से उनको सेटिस्फाई कर दिया, तब जाकर उनको राजा जनक जी के दरबार में एंट्री मिली। और जब वो गए वहाँ पे तो फिर से वही चीज़, बंदी से इनका जो है सो शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने कहा कि हम बंदी से शास्त्रार्थ करेंगे। पहले तो राजा जनक जी और बाकी सारे जो फिलोसफर्स विद्वान बैठे थे, उन्होंने कहा तुम तो अभी 10 साल के बच्चे हो, तुमसे कैसे शास्त्रार्थ हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपने विद्वता, अपनी स्किल का जो है सो वहाँ पे परिचय दिया। तो ठीक है, बाद में बंदी जी ने कहा कि ठीक है, ये बच्चा जो है सो शास्त्रार्थ करने के योग्य है, हम इसे शास्त्रार्थ करेंगे। और फिर वही शर्त रखा गया जल समाधि वाला कि जो हारेगा उसको जल समाधि लेना पड़ेगा। अच्छा। अष्टावक्र जी ने कहा कि ठीक है, हम ले लेंगे। अगर हम हार गए तो आप हारेंगे तो आपको लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब दोनों में साथ साथ स्टार्ट हुआ। जाहिर सी बात है, अष्टावक्र जी साथ साथ जीत गए। अब तो जो है जल समाधि लेने का समय आया बंदी का। तभी बंदी अपने असली रूप में आते हैं। एक्चुअली बंदी भगवान वरुण के पुत्र थे। अच्छा। और भगवान वरुण कोई बहुत बड़े यज्ञ कर रहे थे, जिसमें कई सारे ब्राह्मणों की जरूरत थी उस यज्ञ में, पूजा पाठ में। अच्छा। इसीलिए जल समाधि में एक्चुअली वो डूबता नहीं था। ब्राह्मण जो है सो भगवान वरुण के यहाँ अच्छा। वो यज्ञ में पहुंच जाते थे थ्रू द रूट ऑफ वाटर। और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी 12 साल से ब्राह्मणों की जरूरत है, उनको अनुष्ठान कर रहे हैं, इसीलिए जो है सो हम जल समाधि का ये शर्त रखते थे। ठीक है। उसके बाद कहोड़ ऋषि उनसे, मतलब जितने भी सारे अभी तक जितने भी ब्राह्मण जल समाधि लिए थे, सब वापस आ गए वहीं पे। और फिर कहोड़ ऋषि भी अपने पुत्र के साथ अष्टावक्र के साथ चल दिए। उनसे बहुत खुश हुए। रास्ते में एक नदी पड़ता है, जब वो लोग आ रहे थे, उस नदी का नाम है समंग। समंग नदी में उन्होंने कहा अष्टावक्र को जाओ तुम नहाओ उसमें। अच्छा। जब वो नहा के निकले तो उनका शरीर थोड़ा ठीक हो गया।
अच्छा। और वो अपने घर पहुंच गए कहोड़। ये कहोड़ है कहलगांव, भागलपुर जिले में एक जगह है कहोड़, ये इसी ऋषि के नाम पे पड़ा। तो कहोड़ ऋषि यहीं के थे, कहलगांव के। अच्छा, ये उनकी स्टोरी है। इस और तरह राजा से जनक जी, हाँ राजा जनक जी से इस तरह से वो जुड़े। हाँ, उसके बाद फिर राजा जनक जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। अच्छा। उनको फिर से वापस बुलावा भेजा हम्म। कहोड़ से, और अष्टावक्र जी को अपना गुरु मान लिया। और फिर यहाँ से अष्टावक्र और राजा जनक जी के बीच में जो डिस्कशन होता है जीवन, परमात्मा, इन सारी चीज़ों के बारे में, अच्छा। तो ये जो संवाद है वही संवाद अष्टावक्र गीता के रूप में जाना जाता है। हाँ, यही है उनका स्टोरी। और वो इंटरेस्टिंग एक तरह है। से राजा जनक जी के गुरु बन गए। हाँ।